हेलो दोस्तों, मैं ए के गुप्ता आपको अपने यूट्यूब चैनल इमेजिन पावर लर्न टू लीड में आपका स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे, इसकी श्रृंखला हमने शुरू की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आज आपके लिए, मध्य प्रदेश का गठन। हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश का गठन, जो कि हम देखने वाले हैं। आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मध्य प्रदेश का गठन। देखिए, आप इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। मध्य प्रदेश का गठन हम इसको 4 भागों में पढ़ेंगे, जो कि हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हम मध्य प्रदेश के गठन की बात कर रहे हैं। हम इसको 4 भागों में पढ़ना शुरू करेंगे। 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश, 1947 से 1956 तक की जो स्थिति रही है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम 1956 से 2000, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, वहाँ तक का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम 2000 के बाद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूँ। हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है, प्राचीन समय से आप इसको देख रहे हैं। हालांकि इसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था। आप इसे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल और आपका पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से आप देखते हुए आ रहे हैं। आपने बीच में जैन बौद्ध धर्म पढ़े हैं, चेदी महाजनपद पढ़ा है, अवंती महाजनपद पढ़ा है। ऐसे पढ़ते हुए मुगल काल आधुनिक भारत में होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश क्या था, 1947-56 तक का मध्य प्रदेश क्या था। इसके बाद हम 56 से 2000 तक का इतिहास देखेंगे और 2000 से लेकर वर्तमान तक का इतिहास देखेंगे। हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1947 के पूर्व की स्थिति को। तो इसको देखते हैं मैप के माध्यम से। जो 1947 से पूर्व की स्थिति थी, ये हम 1947 के पूर्व की स्थिति देख रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस तरह का दिखाई देता था। 1947 के पूर्व हम देख रहे हैं। जब मध्य देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पर कई रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे। बीच में एक क्षेत्र था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड वरार। इसको हम सीपी बोलते थे। ये हमारा एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था एकमात्र, जो कि मध्य क्षेत्र में स्थित था। इसके अलावा यहाँ पे कई रियासतें हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर आपका विंध्य रियासत थी, यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ रियासत, है आपकी दंडकारण्य, और ये आपका बघेलखंड वाला एरिया लगता था। ये हम देशी रियासतों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका महाकौशल हुआ करता था।
ये आपका हुआ करता था विदर्भ का क्षेत्र, ये आपका हुआ करता था बार का क्षेत्र। यहाँ पे आप एक क्षेत्र देखते थे जो कि हम भोपाल जानते हैं इसको, ये भी एक रियासत थी। इसके अलावा ये ग्वालियर रियासत थी आपकी, सिंधिया की भी, सिंधिया वंश का शासन हुआ करता था यहाँ पे। एक आपकी थी यहाँ पर इंदौर रियासत। ये हमारे कुछ क्षेत्र थे जो कि हम 1947 के पूर्व की बात कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हुआ करता था। उसके अलावा आपका महाकौशल क्षेत्र था, यहाँ दंडकारण्य का क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ था, बुंदेलखंड था, कुछ रियासतें हुआ करती थी। आगे चल के 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस क्षेत्र का एकीकरण किया गया। और हमारे जो भारत में हम राज्यों का एकीकरण पढ़ते हैं, आप पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि जो ये क्षेत्र है इन सबको मिलाकर 4 पार्ट में डिवीजन किया गया इसका, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अभी हम 47 से 56 की स्थिति में इसको वही समझेंगे। ये हमारा 1947 के पूर्व की स्थिति थी जो कि कई देशीय रियासतों में बैठा हुआ था और बीच में एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। हालांकि ये सब अपने अपने क्षेत्र में शासन किया करते थे, इसलिए यह एकीकृत नहीं था। तो हम 1947-56 की स्थिति को देखते हैं। ये हम पूर्व की स्थिति देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1947 से लेकर 56 तक जो मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, उसके लिए हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे इसको। मैप, आपका जो मैप है वो यही रहेगा। आप भी घर पर मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैं आपकी सीमा बना रहा हूँ, ये मैं आपकी मुख्य सीमा बना रहा हूँ। इसके अलावा वो कुछ क्षेत्र हुआ करता था। हम 1947 से लेकर 56 की बात कर रहे हैं। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने जो अपना क्षेत्र था इसका एकीकरण करके भारत में लगभग 550 देशी रियासतें थी। हमने इनका अध्ययन किया है, लगभग थी, कई कई जगह 565 मिलती हैं, 550 प्लस थी। तो जब इनका एकीकरण किया गया तो कई आयोग बनाए गए, एस के धारा आयोग, जेबीपी समिति। हमने देखा कि भारत को 4 पार्ट में, 4 वर्ग में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। ये जो आपका डी वाला वर्ग था, इसमें उन क्षेत्रों को रखा गया है जो ब्रिटिश के अंतर्गत थे या जिन पर कोई विदेशी शक्तियां अधिकार करती थी, जो छोड़ के चले गए थे, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसमें आपका अंडमान निकोबार शामिल था। ये मैं आपको यहाँ एक फैक्टर क्लियर कर दूं, आपने पढ़ा हुआ संविधान का आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, किसी भी नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके राज्य का नाम, सीमा आदि परिवर्तन करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को है। संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत को जो है 4 पार्ट में बांटा था। ABCD वर्ग में रखा गया था इनको।
मध्य प्रदेश को भी इसी क्रम में हम देखेंगे। तो जो हमारा यहाँ का क्षेत्र था पहले, ये हमारा विंध्य प्रदेश था, ये हमारा भोपाल था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमारा ग्वालियर हुआ करता था, यहाँ इंदौर का क्षेत्र हुआ करता था, जो यहाँ का आपका क्षेत्र था सीपी एंड बरार, आपने देखा था यहाँ महाकोशल, मैंने आपको बताया था, ये आपका दंडकारण्य का क्षेत्र था, ये आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, ये आपका बघेलखंड था, ये आपका विंध्य क्षेत्र था, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है सीपी एंड बरार, ये महाकौशल, इसमें आपका विदर्भ और बरार का क्षेत्र भी शामिल था। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो विभाजन किया गया था ए, बी और सी पार्ट में किया गया था। तो जो हमारा ए पार्ट था इसको हम बोलते थे सीपी एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्षेत्र था। इसमें आपकी महाकौशल, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, विदर्भ और बरार, ये सारा एरिया इसमें आता था आपका पार्ट ए के अंतर्गत। इस पार्ट ए की जो राजधानी हुआ करती थी नागपुर को बनाया गया था। अब मैं यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। क्षेत्र आपने देख लिए हैं। इसको पार्ट ए का दर्जा दिया गया। ये सारे क्षेत्र को मिलाकर पार्ट ए। इसकी राजधानी आपकी रखी गई क्या? नागपुर। और जो एक पार्ट ए था इसके जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीएम, वो आपके रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे, जो कि आप पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम रह चुके हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल थे राघवेंद्र राव, ये यहाँ के वो थे राज्यपाल, यहाँ के थे राघवेंद्र राव, सीएम थे रविशंकर शुक्ल इस क्षेत्र में। ये हमारा पार्ट ए का क्षेत्र था। और क्या बोलते हैं, यहाँ की एक रियासत है मकड़ाई, जो कि हरदा में आती है। ये वाला हमारा एरिया है। एकमात्र रियासत है जो वर्तमान में भी शामिल है इस क्षेत्र में। बाकी का जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था जब, तो ये क्षेत्र महाराष्ट्र में कुछ छत्तीसगढ़ में चले जाने का हमारी एकमात्र रियासत मकड़ाई, जो भी हरदा में स्थित है। ये हमारा पार्ट ए के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत थी। हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी जो था इसको हम बोलते थे मध्य प्रांत। पार्ट ए को हम मध्य प्रांत नाम देते थे। सीपी एंड बरार इसको हम मध्य प्रांत बोलते थे। जो हमारा पार्ट बी का क्षेत्र है आपका इंदौर और ग्वालियर वाला, इसको हम मध्य भारत बोलते थे। इस मध्य भारत क्षेत्र में आपका ग्वालियर प्लस इंदौर दो रियासतें शामिल थी इसमें। इन दो रियासतों की राजधानी बनाई गई थी ग्वालियर और इंदौर को मध्य भारत की राजधानी है। ये राजधानी ग्वालियर आपकी 6.5 माइल के लिए और इंदौर आपकी 5.5 माइल के लिए।
5.5 माह के लिए इंदौर और 6.5 माह के लिए लगभग ग्वालियर की राजधानी हुआ करती दोनों की। इन दोनों को मिला के मध्य भारत क्षेत्र का निर्माण किया गया था, जो कि हमारे पार्ट बी का हिस्सा था। इस समय यहाँ के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था लीलाधर सेठ जोशी। और यहाँ के जो राज्यपाल थे वो थे हमारे तखतमल जैन। ये हमारे जो राज्यपाल रहे हैं पार्ट बी के, इसको हम बोलते हैं पार्ट बी। नाम रखते हैं इसका मध्य भारत का क्षेत्र था। ये आपके मध्य भारत का क्षेत्र था। ये हमारा विंध्य क्षेत्र है, ये हमारा पार्ट सी है। जो भोपाल रियासत है वो पार्ट सी का हिस्सा थी, हालांकि स्वतंत्र रूप से स्थापित थी। इसको हमने पार्ट सी के अंतर्गत रखा था, डिवीजन किया था जब। विंध्य क्षेत्र जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ आपका कुछ बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, कुछ बघेलखंड का क्षेत्र आता है, तो ये पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, रीवा को बनाया गया था। रीवा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ केवल सीएम बनाए गए थे। यहाँ के जो सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल, मध्य प्रदेश में पार्ट डी नहीं था, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पार्ट डी में वो वाले क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पर विदेशी शक्तियों का अधिकार क्षेत्र था, जैसे पांडिचेरी हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। 1947 से लेकर 56 तक की स्थिति का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व हम देखते हैं कि 1900, ये मैं हटा देता हूँ, मुझे लगता है आपको सब समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मैं लगभग प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, मैप के माध्यम समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। आप भी मैप के समझने का प्रयास कीजिए, मैप बनाने का प्रयास कीजिए बार बार। जो ABCD पार्ट था, इसमें जो डिवीजन किया गया था, उनमें कुछ राज्य थे जिनमें भाषाई आधार पर उनके गठन की मांग चल रही थी, जिनमें एक सबसे तीव्र आंदोलन हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था ये। यहाँ पर एक व्यक्ति थे श्री रामुलु कुट्टू, उन्होंने बहुत तीव्र आंदोलन किया था, जिस कारण इस राज्य को भाषा के आधार पर दर्जा दिया गया था राज्य का। उस समय अन्य राज्य भी थे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, उनमें भी यह मांग चल रही थी कि राज्य के आधार पर गठन किया जाए। इस स्थिति को देखते हुए 1953 में लगभग 29 दिसंबर का समय था, एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय था। इसमें एक अध्यक्ष थे आपके और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष जो थे इसके फजल अली उनका नाम था। सदस्य थे 2 इसके अंदर।
KM पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू। ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का राज्यों की भाषा के आधार पर मांग को देखते हुए गठन किया गया था। इस आयोग ने सिफारिश दी थी 1955 में अपनी, इन्होंने सिफारिश दी थी कि राज्य का जो गठन है केवल भाषाई आधार पर ना होना चाहिए, मतलब भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया जा सकता। वहां पे प्रशासनिक सुविधाएं, सुरक्षा, अन्य चीजों को ध्यान रखकर राज्यों का गठन किया चाहिए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि भारत को जो ABCD वर्ग है इसको समाप्त करके भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देना चाहिए। ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था। अगर आपको मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है कि 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, तो आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट लिखना है। ये आपका मेंस का टॉपिक 5 नंबर का हो सकता है, केवल आपको भाषा अपनी लिखना है। ऐसे ही आपके 2 नंबर 5 नंबर आपके प्रश्न तैयार होते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। इसमें सिफारिश की गई थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना होकर वहाँ प्रशासनिक और अन्य सुविधाएं भी ध्यान में रखी जाना चाहिए। और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की इन्होंने मांग रखी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो ABCD वर्ग था उसको समाप्त किया और भारत को इस रिपोर्ट सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। ये सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। इन 14 राज्यों में एक हमारा मध्य प्रदेश भी था, जिसकी स्थिति हम 1956 से 2000 के बीच की देख रहे हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश भी इन 14 राज्यों में गठित एक राज्य था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 की डेट मध्य प्रदेश की स्थापना के दिवस की डेट है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये हमारी जो स्थिति थी, जो भारत की स्तर पर चल रही थी, इसको हम समझ चुके हैं। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि मध्य प्रदेश कैसे गठित हुआ और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए जब इसका गठन किया गया। तो कुछ क्षेत्र के परिवर्तन हुए हैं और कुछ अन्य परिवर्तन हुए हैं, इनको देखते हैं। तो ये आप देख चुके हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 1956 में जो हमारा मध्य प्रदेश था वो जिस प्रकार स्थिति थी उसकी, ये हमारा 1956 का मध्य प्रदेश है। के मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उसमें कई क्षेत्रीय परिवर्तन किए गए। ABCD वर्ग को समाप्त कर दिया गया और उनके कुछ क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में, बाकी कुछ क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया, कुछ राजस्थान में हुआ। जो हमारा ABCD वर्ग था इनको हम समाप्त कर दिए। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश राज्य गठन किया। जो हमने इनमें जो चेंज आए हम देखते हैं। पार्ट ए, जो हमारा CP एंड बड़ा था,
आपका जो एरिया था हम ये देख चुके थे, यहाँ का आपका एरिया। इसके जो क्षेत्र थे लगभग 8 क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। ये क्षेत्र कौन से, आपसे प्रश्न बनता है, ये क्षेत्र रखिएगा। नागपुर, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल। एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो देखेंगे। ये जो 8 क्षेत्र थे, इन 8 क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य में विस्थापित कर दिया गया इनको, और शेष क्षेत्र जो था उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ये पार्ट या परिवर्तन करके मध्य प्रदेश में इसको मिलाया गया। जो हमारा पार्ट भी था, उत्तर पश्चिम में जो हमारा क्षेत्र हुआ करता था इंदौर और ग्वालियर वाला, ये पार्ट बी का क्षेत्र हुआ था। हमारा एक क्षेत्र हुआ करता था मंदसौर, हमारा जो पीछे पश्चिमी क्षेत्र में हिस्सा पड़ता है आपका। यहाँ पे एक भानपुरा गांव था, उसका एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। इस क्षेत्र में कुछ राजस्थानी कल्चर दिखाई देता था, इस कारण इस क्षेत्र को राजस्थान को सौंप दिया गया। और राजस्थान की एक तहसील थी, आपने यहाँ देखी होगी, विदिशा में सिरवन तहसील है, ये मध्य प्रदेश में शामिल कर ली। मंदसौर जिले में एक भानपुरा जगह है, वहाँ का क्षेत्र है सुनील टप्पा, ये राजस्थान को दिया गया। और राजस्थान जिले की सिरवन तहसील थी राजस्थान में, उसको मध्य प्रदेश शामिल कर लिया गया। शेष परिवर्तन सब मध्य प्रदेश ने सभी क्षेत्र शामिल कर लिया उत्तर पश्चिमी का। ये हमारा पार्ट नहीं परिवर्तन था। जो हमारा पार्ट सी था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, उसको ऐसे के ही ऐसे शामिल कर लिया गया पार्ट सी को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये हमारा जो वर्तमान में 1956 मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये हम 1956 की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है 1956 की स्थिति है, और ये मध्य प्रदेश हमारा 2000 तक चलेगा। 2000 में विभाजन के बाद हमारा जो वर्तमान स्वरूप आएगा हम उसका अध्ययन करेंगे। अभी हम 1956 से 2000 की स्थिति को देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे जिलों का गठन हुआ, कौन कौन जिले बनाए गए, कब कब बनाए गए, किस किस समिति से पास से बनाए गए, इसका अध्ययन हम करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं आपकी 1 नवंबर 1956 की स्थिति की बात कर रहे हैं। इस दिन मध्य प्रदेश गठन हुआ। जब मध्य प्रदेश गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिलों का गठन किया गया। ये संख्या मध्य प्रदेश गठन के समय की। ये परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, तो 8 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। इसी समय मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम जो सीएम थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कई बार मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षाओं में प्रश्न आया है, उसका फेवरेट पर ये प्रश्न हुआ करता है। और जो राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। ये मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में जब हुई थी, हम उस समय की बात कर रहे हैं। 8 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल
और आपके जो राज्यपाल हुआ करते थे पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद जिसमें चेंज आए 1972 पे जो समय था, इस समय मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। अब आपके जिले निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। 2 जिले जो आपके थे, एक तो आपका भोपाल, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो हमारी भोपाल राजधानी बनी थी 1956 में, वो स्वतंत्र जिला नहीं थी, सीहोर जिले की तहसील थी। इसी सीहोर जिले से अलग करके एक नया जिला 1972 में भोपाल बनाया गया, और एक दुर्ग क्षेत्र हुआ करता था जो छत्तीसगढ़ में अभी स्थित है वर्तमान में। वहां का एक क्षेत्र था राजनांदगांव। राजनांदगांव इसका राजनांदगांव गठन किया गया 1972 में दुर्ग जिले से अलग करके। ये हमारी 1972 की हम बात कर रहे हैं। 1972 में जिलों की संख्या हुई आपकी 45। इसके आगे हम बात करते हैं तो एक BR दवे समिति बनी गई थी। (1980) के लगभग थी ये। BR दवे समिति ने 1980 में 10 जिलों में गठन की सिफारिश की थी। दस जिलों में गठन की सिफारिश की थी। हालांकि उस समय इन जिलों का गठन नहीं हो पाया था। इस BR दवे समिति ने 1980 में मध्य प्रदेश में 10 जिले गठन करने की सिफारिश की थी। हालांकि इनका गठन नहीं हो पाया किसी कारणवश। फिर आगे 1998 में जो आपकी सरकार थी दिग्विजय सिंह की, जिन्हें यहाँ बंटाधारी बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है। 1998 में सिंहदेव समिति गठन किया गया था। इस सिंहदेव समिति ने 6 जिले थे, इनके गठन की सिफारिश रखी थी। तो BR दवे समिति ने 10 और सिंहदेव समिति ने 6 गठन। ये समय था 1980 में 10 जिलों का और 1998 में 6 जिलों का। हालांकि 1998 में टोटल 16 जिलों का गठन किया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार में। ये 16 जिले थे। कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश वर्तमान में स्थित हैं, उन 16 में से हम देखते हैं। लगभग 7 जिले जो उस समय गठित हुए थे 16, उनमें 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाकी का क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ में चले जाने के कारण छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ता है। तो ये जो जिले थे 1998 में 16 जिलों का गठन किया गया था दिग्विजय सिंह सरकार में। इनमें से कुछ जिले हुआ करते थे जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 10 जिले बने थे, उन 10 में से 4 जिले थे वर्तमान मध्य दिखाई देते हैं। उनमें से एक था आपका डिंडोरी। ये बात कर रहे हैं हम 1998 की, जब दिग्विजय सिंह सरकार थी, उसमें बनाए गए थे डिंडोरी, कटनी, बड़वानी और आपका एक श्योपुर। ये 4 जिले जो 10 जिलों की सिफारिश की गई थी BR दवे समिति की सिफारिश पर, उनमें से 4 जिले हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। डिंडोरी जो है मंडला से अलग हुआ था
कटनी आपका जबलपुर से अलग हुआ था। बड़वानी है जो आपको बुरहानपुर से अलग हुआ था। और जो आपका श्योपुर है मुरैना से अलग हुआ था। व्यापक किसी परीक्षा में परीक्षा में प्रश्न आया था कि जो श्योपुर जिला है इसका गठन कब हुआ था और किससे अलग होना था। तो 1998 मुरैना से अलग होकर श्योपुर गठन किया गया था। इसी 1998 में सिंधिक समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन किया गया था। इन 6 जिलों में से 3 जिले हैं जो वर्तमान में दिखाई देते हैं। एक तो आपका हरदा है, ये आपका उमरिया है, एक आपका नीमच है। ये 3 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं वर्तमान में। जो 1998 में 6 जिले गठित किए गए थे, उनमें से 3 जिले वर्तमान में दिखाई देते हैं। अब हम ये 1998 की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं वैसे ही वैसे मध्य प्रदेश में जिलों का गठन होता है। हम देखेंगे कि 2003 में प्रत्येक 5 वर्ष में जैसे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आते हैं, नेता घोषणा कर देते हैं नेता लोग, हम आपके जिलों का गठन करेंगे ताकि आप उनको वोट दे सकें। तो जो स्थिति रही है उनको हम देखेंगे। तो 2000 यहाँ पर जिलों की संख्या आपकी हो गई थी कितनी, 10, 6, 16 और 1972 45 थी। तो यहाँ आपकी जिलों की संख्या हो जाती है 61 1998 में। और लगभग 12 संभाग थे आपके इस समय गठित हो चुके थे। 61 जिले और 12 संभाग आपके 1998 की स्थिति है। हम 2003 पढ़ा, उससे पहले में 2000 पढ़ना है। हम 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 का सन मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का उदय हुआ था। 26वां राज्य जो गठित हुआ था छत्तीसगढ़, इसका गठन हुआ था। इसको हम पढ़ते हैं 2000 से लेके वर्तमान तक की स्थिति में देखना हमें। तो हम ये मैप का परिवर्तन कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा वर्तमान मैप है। 2000 के बाद की स्थिति है हम बात कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2000 से लेकर वर्तमान तक की जो स्थिति है। 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। उस समय राज्यपाल हुआ करते थे अपने भाई महावीर, और आपको पता है कि आपके सीएम थे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। 26वां राज्य गठित हुआ छत्तीसगढ़। और इस नव गठित राज्य में जो मध्य प्रदेश में 61 जिले प्लस 12 संभाग थे, इसमें से लगभग 16 जिले और 3 संभाग मध्य प्रदेश में जाने से वर्तमान में जो 2000 का समय है, इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 और आपके लगभग 9 संभाग शेष रह गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं 2000 की। 2000 मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। राज्यपाल भाई महावीर थे, मुख्यमंत्री उस समय दिग्विजय सिंह और राज्यपाल भाई महावीर। छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में गठित हुआ और इसमें 16 राज्य और 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में जाने से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 और संभाग की संख्या 9 रह गई। अब जैसे जैसे जो मध्य प्रदेश का ये वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का वर्तमान भाग है। तो वर्तमान की स्थिति को हम देख रहे हैं। अब जैसे ही 1998 के बाद हमने बात की थी 16 जिलों का गठन किया गया था,
प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। 1998 की डेट याद रखिए, इसके बाद +5 करते जाइए। जैसे जैसे चुनाव होंगे आपको जिलों का गठन देखने को मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं 2003 में आपके 3 जिलों का गठन किया गया। एक आपका बुरहानपुर, शायद मैंने आपको पिछले बार वो जिला गलत बता दिया है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। वो जो बुरहानपुर था उससे अलग नहीं हुआ था बड़वानी, जो कि मैंने वहाँ बुरहानपुर लिख दिया था। बुरहानपुर हुआ था खंडवा से अलग। फिर आपका एक गुना से अलग हुआ था, अशोकनगर जिला बनाया गया था। और एक आपका नया जिला अनूपपुर, जो कि शहडोल से अलग करके बनाया गया था। ये हमारे 3 जिले 15 अगस्त 2003 को इन 3 जिलों का गठन किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश जिलों की संख्या आप देखते हैं 48 हो गई। अब आपको पता है कि 2003 में चुनाव हुए थे, अब +5 साल आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके चुनाव अगली बार 2008 में होंगे। चुनाव कराओ और जिले बनाओ वाली स्थिति चल रही है। 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया। एक आपका झाबुआ से लेकर अलीराजपुर, झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर जिला बनाया गया। ये आपका 49 जिला था। 17 मई 2008 की हम बात कर रहे हैं। एक आपका जिला बनाया गया सीधी से अलग करके सिंगरौली, जो कि आपकी ऊर्जा राजधानी हुआ करती है। ये आपका 50वां जिला बना लगभग 24 मई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 24 मई 2008 की ये डेट है। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। इस समय जिलों की संख्या हो गई आपकी 50। हम प्रत्येक 5 वर्ष की बात कर रहे हैं। 2008 के बाद अब आपका जो क्षेत्र आता है 2013 का। आप देख रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं जिलों का गठन किया जा रहा है। ये सिलसिला 2023 तक चलता रहेगा और हम वर्तमान में जो 55 जिले हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी हम 50 जिलों का अध्ययन कर चुके हैं। दो 2008 के बाद 2013 की बात करते हैं। 2013 में एकमात्र जिला बनाया गया शाहजहाँपुर से अलग करके आपका आगर मालवा। दो 2013 से पूर्व शाहजहाँपुर कर्क रेखा पर स्थित था। 2013 में शाहजहाँपुर का वायन आगर, जिससे अलग हो गए आगर मालवा जिला बना, और ये आगर मालवा आपको कर्क रेखा पर स्थित है। यही कारण है कि शाहजहाँपुर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। 2013 के बाद हम चलते हैं 2018 में। अक्टूबर 2018 की स्थिति है। यहाँ आपका 2018 में एक जिला बनाया गया निवाड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने निवाड़ी जिले की घोषणा की और इसमें 3 तहसीलों को जोड़कर जिला बनाया गया निवाड़ी। इसमें आपका निवाड़ी खुद है एक तहसील। एक आपकी निवाड़ी के अलावा पृथ्वीपुर है।
एक आपकी ओरछा है। इनको मिलाकर जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में हुई 52। यही 52 जिले हैं जहां आपकी जिला पंचायत स्थित है। मैंने आपको बताया था कि 52 जिलों में जिला पंचायत स्थित है। अगले जिले कब आएंगे, फिर आप +5 ऐड कर दीजिएगा 2023 में। 2023 में जिले बनाए गए आपके 3। शिवराज सिंह चौहान ने 3 जिले बनाने की घोषणा की। इनमें से एक आपका था मऊगंज, जो कि रीवा से अलग करके बनाया गया था। एक आपका था पांडुरंग, और एक आपका जिला था मैहर। ये आपका 53वां जिला था, ये आपका 54वां जिला था, ये आपका 55वां जिला है। पांडुर में जो छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। इसमें 2 तहसीलें हैं आपकी, पांडुरना खुद ही है और एक आपकी सौंसर है। मैहर जो है आपका मऊगंज, इसमें 3 तहसीलें हैं। मऊगंज खुद है, ये आपकी हनुमाना है, ये आपकी नईगढ़ी है। मैहर जो है सतना से अलग करके जिला बनाया गया 55 का। इसमें भी 3 तहसीलें हैं आपकी। एक तो मैहर खुद ही है, एक आपकी अमरपाटन है, एक रामनगर है। ये हमारे वर्तमान में जो 2023 3 गठन किया गया, इनको मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 55 है, जिनमें से जिला पंचायत आपकी 52 है। जिले टोटल हो जाते हैं आपके यहाँ 55। इनका डिवीजन 10 संभागों में किया गया है। ये हमारे मध्य प्रदेश का गठन था, जिसे हम विस्तृत रूप से देख चुके हैं। 1947 के पूर्व 47-56 की स्थिति, 56 से 2000 की स्थिति और 2000 से वर्तमान तक की स्थिति। मैंने आपको मैप के माध्यम से इसलिए समझाया है ताकि आपको मैप अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि जो चित्र बनता है हमारे माइंड में, वो माइंड हमारा बहुत जल्दी चित्र को कैप्चर करता है और हमें लंबे समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। आपने देखा है कि मैंने ये आपको मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ये हमारे जो 55 जिले हैं, इनके गठन की स्थिति हम देख चुके हैं। ये हमारा टॉपिक दूसरा है, आप यहाँ समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, मालवा का पठार है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से कुछ टॉपिक मेंस के भी लेकर चलूँगा साथ में, जैसे कि मालवा का पठार है। मालवा के पठार का महत्व क्या है, चुनौतियाँ क्या है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या महत्व है। 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के, 10 नंबर के आपके जो प्रश्न बनेंगे उनका अध्ययन करेंगे साथ में, और धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को सीधे लेकर चलेंगे आगे। आपको डेली कंटिन्यू क्लास मिलेगी। कभी किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश प्रॉब्लम आ जाती है तो लेक्चर ड्रॉप हो जाता है। आगे भी आप लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। आपको अच्छा लगता है चैनल तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगामी कुछ समय में हम आपके लिए और नए टॉपिक लाने वाले हैं जो प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।